नहीं होंगी, लेकिन आज हम आपको उस शूरवीर के बारे में बताएंगे जिन्होंने सामने से जाकर दुश्मनों को परास्त किया। शरीर पर 17 गोलियां खाकर भी वो जाबाज युद्ध भूमि में डटा रहा। हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव की। तो क्या है इस वीर योद्धा की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आजादी के दीवानों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस जाबाज से मिलाएंगे जिसने जंग के मैदान में शरीर पर 17 गोलियां खाई थी। वो वीर जिसने मृत्यु को भी मात देने की कसम खाई थी। उस जाबाज का नाम है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव। इस स्वतंत्रता दिवस हम आपको एक ऐसे जाबाज की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने शरीर पर 17 गोलियां खाने के बाद भी दुश्मन को खदेड़ दिया। कारगिल युद्ध से जुड़े हैं वो जाबाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी, और सीधे हम उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ मैं ये बता दूं कि बॉलीवुड के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी इनकी सराहना की है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में इनके चर्चे हैं। 5 रुपए के सिक्के से जुड़ा हुआ भी एक जो मामला है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सीधे योगेंद्र जी से पूछ लेते हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस स्वतंत्रता दिवस क्या मैसेज सबसे पहले आपका? हाँ, मैं ये कि 75वें वर्षगांठ में हम जो है आज़ादी के प्रवेश कर चुके हैं, और हमारे देश ने जो उन्नति और विकास 75 सालों में किया है, तो मैं यूथ को ये कहूँगा कि उस 75 साल की उपलब्धियों को याद करें, और उन वीरों को, उन शहीदों को, उन महानायकों को याद करें कि जिन्होंने इस 75 साल के अंदर उन्नति और विकास के उन फलों को आज हमारे सम्मुख ला करके खड़ा किया है। आप सोचिए, एक इंसान शरीर पर 17 गोलियां खाकर भी भारत के दुश्मनों को धूल चटा देता है। ये सच्ची दास्तान उस जाबाज सिपाही की है जिसने देश के लिए अपने शरीर पर 17 गोलियां खाई। अगर 5 रुपए का सिक्का उनकी जेब में नहीं होता तो शायद वो जिंदा भी न होते, लेकिन इतनी गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाकर नेस्तनाबूद कर दिया। जी हाँ, हम करगिल युद्ध में जान की बाजी लगा देने वाले तत्कालीन सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। वह बस एक ही सोच होती है कि चाहे उसका शरीर, सैनिक का शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर आखिरी सांस और आखिरी रक्त का एक कतरा भी बचता है तो वो अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए उसको भी बहा देता है, क्योंकि सैनिक के लिए सबसे पहले उसका राष्ट्र है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो उसका परिवार भी सुरक्षित है। और ये 5 रुपए के सिक्के जो, क्योंकि पैंट फट गई थी उन पहाड़ियों पे चलते चलते, तो पर्स तो सभी रखते हैं, वो पर्स था यहाँ पर रखा हुआ था, उसमें कुछ थे 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए। परमात्मा को शायद जिंदा रखना था, माँ भारती को, अपने बेटों की शौर्य और वीरता को इस दुनिया तक शायद मेरे माध्यम से पहुंचाना था। तो जब उन्होंने गोली भी चलाई तो जाकर के वो सिक्कों पर ही लगी और रिकॉर्डेड हुई। हाँ, मुझे याद है कि सर से लेकर के पैर तक हर अंग से लहू की जो है धार बह रही थी, लेकिन बस एक ही सोच था कि जो हमें काम मिला है उस काम को हर हाल में पूरा करना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन और मस्तिष्क के अंदर जो सोच पैदा हो जाती है, हमारा शरीर उसी प्रकार के हार्मोन्स पैदा करता है, और उसी हार्मोन्स के द्वारा जो है हमारी एक्टिविटी शुरू होती है, और हम उसी प्रकार की दिशा में और में लग जाते हैं और अपने कार्यों को सही पूर्ण रूप से अंजाम दे पाते हैं। योगेंद्र यादव का परिवार अब गाजियाबाद में रहता है। उनकी पत्नी रीना बताती है कि शादी के महज 20 दिन बाद योगेंद्र उन्हें बिना बताए कारगिल युद्ध के दौरान जंग के मैदान में पहुंच गए थे। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र यादव को 17 गोलियां लगने की खबर मिली तो पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन इसे ऊपर वालों का करिश्मा ही कहे कि उनकी जेब में 5 रुपए का सिक्का मौजूद था, जिसकी वजह से गोली सीने को आर पार करने के बजाय उसी सिक्के से टकराकर नीचे ही रह गई। बिल्कुल, सेना अपने दायित्व और कर्तव्य का हर हाल में पालन करती है, और हमारा हिंदुस्तान का सैनिक अपना जो उसको टास्क मिलता है, जो उसको काम मिलता है अपने लीडर्स के द्वारा,
उसकी एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा जो उसके अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की जो भाव और भावनाओं को कूट कूट करके भर दिया जाता है, तो वो अपने राष्ट्र की आन बान और शान के प्रतीक इस वर्दी की पर अभिमान करता है। वर्दी पर अभिमान करते हुए तिरंगे की लाज को बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान देता है। ऐसे ही कारगिल के उस दुर्गम क्षेत्रों के अंदर भारतीय सेना ने उन पहाड़ियों के ऊपर युद्ध लड़ा जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। -20 डिग्री टेम्परेचर, बर्फीले तूफान, दुश्मन ऊपर हाइट्स में बैठा है, इन सब की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके अपने लहू की हर बूंद को उन पहाड़ों पर, उन पत्थरों पर गिरा करके एक नए इतिहास को रच दिया है। आज उन्हीं का जब हम चर्चे को देखते हैं, सुनते हैं, तो पूरी देश ही नहीं दुनिया भी हिंदुस्तान की सेना के लिए कायल है। एक तरफ योगेंद्र की नई नवेली दुल्हन उनका घर में इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र जंग के मैदान में खुद के शरीर पर गोलियां खाते हुए दुश्मनों को धूल चटा रहे थे। योगेंद्र के शौर्य को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा है। फिलहाल योगेंद्र की तैनाती बरेली में है। योगेंद्र की जाबाजी का सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि एक एक देशवासी भी कायल है। कारगिल युद्ध में जिस जांबाज सिपाही को 17 गोलियां लगी थीं, सोचिए उनके परिवार का उस समय किस तरह का हाल रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा परिवार में जो माहौल था वो अचानक से दुख का हो गया था, लेकिन इस बात का गर्व भी था कि जांबाज सिपाही उनके घर के और वो देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी जान बची और 5 रुपए का सिक्का भी उसमें अहम था, जिस 5 रुपए के सिक्के की वजह से ये जान बच पाई। उसी जांबाज सिपाही योगेंद्र यादव जी के घर इस समय हम मौजूद हैं, जो गाजियाबाद में परिवार है उनका रहता है। उनसे हम बात कर लेते हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। जिस समय कारगिल युद्ध जब हुआ था उस समय नई नई शादी हुई थी और वो सीधे लड़ाई युद्ध में चले गए थे। उनसे पूछ लेते हैं उनकी पत्नी से कि क्या कुछ हुआ था। मैम, ये जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जिस समय कारगिल युद्ध हुआ आपको बिना बताए योगेंद्र जी चले गए थे और युद्ध के मैदान तक पहुंच गए, लेकिन आपको बाद में ये खबर मिली? हाँ जी, बाद में पता चला हमें तो कि लड़ाई चल रही है और लड़ाई पे चले गए हैं। क्या रहा थोड़ा उस समय का जानना चाहेंगे। हालांकि वो पल बहुत दुखद रहे होंगे, लेकिन एक जाबाज पति आपके कारगिल युद्ध में, क्योंकि देश की रक्षा उस समय सबसे इम्पोर्टेंट थी, तो क्या चल रहा था आपके मन में उस समय? कितना समय शादी को हुआ था ये भी जानना। हमारी शादी 5 मई 99 को हुई थी। उसके बाद 20 दिन बाद ही वो छुट्टी काट के चले गए थे कि हमारी छुट्टी खत्म हो चुकी है, हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, यही बताया था। कोई अंदेशा था कि युद्ध हो गया या युद्ध हो जाएगा इस तरह का आपको? नहीं, उनके पास लेटर आया था लेकिन हमें नहीं बता पाए, बताया नहीं था, वो छिपा लिया था। आज परिवार के साथ साथ पूरा देश योगेंद्र यादव पर गर्व करता है। योगेंद्र के 2 बेटे हैं, दोनों सेना में जाना चाहते हैं। योगेंद्र यादव के पिता और बड़े भाई भी आर्मी में ही रहे थे। उनके बेटे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? विशान। क्या कर रहे हैं अभी? मैं 10th में हूँ अभी। क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में जाना चाहता हूँ मैं। आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं। पिता के शौर्य के बारे में आपने सुना, कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है। जब भी कहानी सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। जब भी कारगिल दिवस आता होगा या फिर शौर्य का दिन, जैसे अभी 15 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हर बार उस विषय में बात होती होगी। जब मम्मी या पापा बताते होंगे तो एक डर जरूर होता होगा पिता को लेकर, लेकिन साथ ही साथ गौरवान्वित भी महसूस करते होंगे। क्या आपके फ्रेंड्स कहते हैं? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तू तो बहुत लकी है, तेरे पापा ये हैं, तो मुझे उसमें अलग ही फीलिंग आती है, उसमें अच्छा लगता है बहुत। आप खुद जाना चाहते हैं देश की सेवा के लिए, ये जज्बा ये कहाँ से आया मन में, किससे प्रेरित हुए? मैं बचपन से, जब मैं 10 साल का था तो पापा का यूट्यूब मैंने वो देखा था। यूट्यूब में जब कहानी सुनता था तो मेरे मन में भी फीलिंग आई, तो आर्मी सबसे बेस्ट है। देश के लिए अपने शरीर पर 17 गोलियां खाने वाले जाबाज योगेंद्र यादव एक मिसाल है। उनके परिवार में भी देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है। ऐसे में पूरा देश कारगिल के इस योद्धा को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।